हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं स्टेट बोर्ड पढ़ना तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी मिल जाए, बुक्स भी मिल जाए घर बैठे बैठे, तो वो भी मिल जाएंगे। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्लास स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 6 जो है वो पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी सेकेंड क्लास है आज। तो हम ऑलरेडी इस चैप्टर को लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, अगर कोई बात नहीं, अगर मिस हो गई है तो आप दोबारा वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हो, वहाँ जाके देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पर उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि हमें चैप्टर में कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, हर एक चीज़ पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चंस हर एक जगह से आ सकते हैं और हर एक चीज़ जो है हमें कुछ सिखा रही है, तो हमें हर एक चीज़ पढ़नी है चैप्टर की। ठीक है, अब इस क्लास में हम यही चैप्टर का जो टॉपिक है वो दूसरा पढ़ेंगे। पर एक बार लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था घारसी सर के बारे में। घारसी सर कहाँ का था? जैसलमेर का था, जहाँ पे घारसी नाम का एक राजा था जिसने एक लेक बनाया था, यानी सार बनाया था, तो घारसी सार उसका नाम हो गया। बहुत ही सुंदर था, आसपास बहुत घाट थे, वहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स बनते थे, फंक्शंस होते थे, प्रोग्राम्स होते थे। पर क्या हुआ, वहाँ पर जब भी बारिश होती थी तो वहाँ पे जो लेक था वो भर जाता था बारिश के पानी से। इतना ही नहीं, अगर एक लेक फुल हो जाता था तो उसका पानी बह के उससे नीचे एक और लेक था, उसमें भर जाता था। जैसे वो लेक फिल हो जाता था तो उसका पानी बह के नीचे एक और लेक में भर जाता। ऐसे करके 9 लेक यानी 9 लेक्स जो थे जहाँ पे पानी भरता था। तो यहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है कि बारिश के पानी का बहुत अच्छा यूज हो रहा है। ठीक है, और इस पानी से वहाँ के लोग साल भर भरपूर पानी का उपयोग करते थे। पर क्या हुआ फिर, आज घारसी सार जो है वो है ही नहीं। क्यों नहीं है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बन गई, तो बारिश का पानी जो है अब वेस्ट हो रहा है, लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा और वो 9 लेक्स जो है वो भी सूखे हैं। तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में भी हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी। थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी, यानी अल बिरूनी कौन है? अल बिरूनी आए थे हमारे इंडिया। हम कहाँ रहते हैं, कौन सी कंट्री में? इंडिया में रहते हैं, है ना। तो इंडिया में आए थे और इंडिया में आकर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। किससे देखी होंगी? अपनी आंखों से देखी होंगी। तभी हम थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने जो जो देखा वो क्या किया, उन्हें नोट करते गए अपनी कॉपी में, और जिससे वो चीज़ छपी तो आज हम वो चीज़ पढ़ पा रहे हैं कि उस टाइम पे उन्हें क्या क्या चीज़ें देखी। ठीक है, वो आए थे दूसरे देश से, जो है उज़्बेकिस्तान से आए थे, और उज़्बेकिस्तान में क्या क्या चीज़ें अलग दिखी उनको इंडिया आकर, वो चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से समझाई। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट में हम करेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फटाफट से बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक्स ओपन करके आप पेज नंबर निकाल लीजिए 52, 5 to 52। ओके, चलो, नाउ टेक आउट योर पेंसिल्स सो हम स्टार्ट कर सके। ओके, सो मोर देन 1,000 years ago, हमने जो लास्ट क्लास में भी जो कहानी पढ़ी थी वो 650 years ago थी। ये 1000 years ago है, यानी हजारों साल पहले की बात है। अ ट्रैवलर केम टू इंडिया। ट्रैवलर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? ट्रैवलर्स जो ट्रैवल करते रहते हैं। Who travels, यानी जो ट्रैवल करे, एक जगह से दूसरी जगह घूमने का शौक हो, वहाँ की चीज़ें, नई नई चीज़ें देखने का शौक हो, वो होते हैं ट्रैवलर्स। ठीक है, सो उनका नाम क्या था? हिज नेम वॉज अल बिरूनी। उनका नाम था अल बिरूनी। ठीक है, द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड, जो वो प्लेस से, यानी जिस जगह से वो आए थे उस जगह का नाम क्या है? उज़्बेकिस्तान।
क्या है? उज़्बेकिस्तान। Al-Biruni carefully observed that, noted down the details of all that he saw. तो उनने क्या किया, जैसे हमारे लिखने की आदत होती है ना जिन लोगों की, जो जो देख रहे हैं वो लिख लिया, वैसे अल बिरूनी ने उस टाइम पे जो जो देखा, जो जो उन्हें चीज़ें देखने को मिली वो सब उनने लिख ली। ठीक है। He wrote specially about the things that he found very different from his own country. वो जिस कंट्री से आए थे, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, उस कंट्री से उनको जो जो अलग चीज़ें दिखी इंडिया में, दो अलग अलग कंट्री हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान और हमारी कंट्री इंडिया, अलग अलग कंट्रीज हैं। ठीक है। तो वहाँ जो होता होगा उन्हें उससे अलग हमारी कंट्री में दिखा, उन्होंने वो ज़रूर नोट डाउन किया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. तो उसमें एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं जो उस टाइम पे उन्होंने पॉन्ड्स के ऊपर लिखा था। What is pond? Area where water is collected. अब आप बोलोगे मैम लेक्स भी वही था, पॉन्ड्स भी वही है। तो पॉन्ड्स जो होते हैं वो लेक से छोटे होते हैं, पर वहाँ पे भी पानी ही इकट्ठा होता है, तो उन्होंने उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था, हमारी कंट्री में ऐसा क्या देखा और ऐसा क्या लिखा। ठीक है। द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। उसने लिखा कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें पॉन्ड्स बनाने में बहुत अच्छे से उन्हें आता है यहाँ पे पॉन्ड्स बनाना। स्किल्ड यानी कि वो ये चीज़ को अच्छे से जानते हैं, स्किल्ड है, प्रॉपर नॉलेज है उनको उस चीज़ की। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। मेरे कंट्री मैन ने मेरे कंट्री के लोग, मेरे देश के लोग जब ये देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे। They pile up huge rocks and join them with the iron rods to build chabutras, raised platforms all around the lake. वो क्या बोले कि इनने क्या किया है कि रॉक्स यानी क्या होता है? पत्थर, बड़े बड़ी चट्टाने, रॉक्स यानी बड़ी बड़ी चट्टाने, और उनको ज्वाइन कर दिया किससे? आयरन की यानी लोहे की रॉड से, और क्या बना दिए? चबूतरे बना दिए। चबूतरा यानी छोटी छोटी जगह जहाँ पे आप बैठ सकते हो, वहाँ पे पानी का बैठकर यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें बनाई। Between these there were rows of long staircases going up and down. और इसके बीच में स्टेयरकेस यानी सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी कि आप नीचे भी आ सकते हो पानी के पास और ऊपर वापस जा सकते हो। The steps for going up and coming down are separate. और जहाँ से नीचे आएंगे वो अलग है, ऊपर जाने के लिए रास्ता अलग है। जैसे हम मॉल्स वगैरह जाते हैं तो एक ऊपर जाने के लिए हमारे पास होती है, एक नीचे आने के लिए होती है ना, एस्केलेटर जो होते हैं, पहले एक ऊपर जाने के लिए, एक नीचे आने के लिए। वैसे ही उनने उस टाइम पे भी सीढ़ियाँ बनाई थी, एक सिर्फ ऊपर जाने के लिए, एक सिर्फ नीचे आने के लिए। तो ऐसी स्टेयरकेस बनाई थी, क्यों? सो देयर इज अ लेस क्राउडिंग, ऐसा ना हो कि लोग आने वाले भी वहीं से आ रहे हैं, जाने वाले भी वहीं से जा रहे हैं, तो भीड़ हो जाएगी, तो कभी ऐसा नहीं कि टक्कर वक्कर लग जाए, कोई गिर जाए। तो इससे लिए उनने अलग अलग जगह से, एक जगह से ऊपर आओ, एक जगह से नीचे जाओ, ऐसा उनने बनाया। तो क्या बनाया? देखो आप यहाँ फोटो भी दिख रही होगी, नीचे लेक था, उसके आसपास उसने छोटे छोटे चबूतरे बनाए जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी रॉक्स यानी चट्टाने रखी, जिसे आयरन रॉड से उन्होंने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, और उसी में फिर लोग आ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ऐसा काम उन्होंने किया, और इसी के साथ साथ सीढ़ियाँ भी बनाई, ऊपर जाने के लिए अलग, नीचे आने के लिए अलग, जिससे कि भीड़ ना लगे। ठीक है। देन क्या हुआ? Today when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al-Biruni. This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. तो उनने जो लिखा, हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, उनने जो लिखा वो बहुत पुराना था, तो उनसे, उनकी लिखी हुई चीज़ों से बट हम आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब उनकी लिखी हुई चीज़ें बाहर आई, वो क्या थी? 1973 के ईयर में उनकी लिखी हुई चीज़ें लोगों तक पहुंची। ठीक है। और ये कितना गैप था? 1000 ईयर बाद, मतलब जब उन्हें लिखी थी उनके बर्थ ईयर से, लिखी थी नहीं, उनके बर्थडे से 1000 साल बाद, बर्थ डे भी मत बोलो, बर्थ ईयर, जिस साल वो पैदा हुए थे उससे 1000 साल बाद ये राइटिंग्स लोगों तक पहुंची। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। आपके स्कूल के आसपास का एरिया आपको देखना है। आर देयर एनी फील्ड्स, farms,
पक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा। आपके घर के आसपास क्या है, फील्ड्स हैं, फील्ड्स यानी कि बड़े बड़े खेत हैं, मैदान हैं, फार्म्स भी ये होता है कि खेत वगैरह हैं, या फिर पक्की रोड है, और रोड्स हैं तो फिर ड्रेन्स, ड्रेन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर पानी, जहाँ पे अगर कहीं पानी जमा ना हो वहाँ जाके बह जाए, वो ड्रेन्स होते हैं। इज देयर एरिया ऑफ स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट। एरिया कैसा, स्लोपिंग यानी ढलान वाला एरिया है, या फ्लैट नॉर्मल ऐसा फ्लैट एरिया है, या रॉकी यानी चट्टाने बनी हुई हैं, कैसा है एरिया है आपके स्कूल के आसपास का। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स। अगर यहाँ बारिश होगी तो क्या होगा जो भी एरिया है उसमें। एंड वेयर विल द रेन वाटर गो इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स। और ये जो रेन वाटर है वो कहाँ जाता है, ड्रेन्स में जाता है, या पाइप्स वगैरह में जाता है, या पिट्स में जाता है। इज सम वाटर ऑल्सो गेट सोक्ड इन द सॉइल, या और कुछ वाटर सॉइल यानी अगर फार्म्स होंगी, फील्ड होंगे, खेत होंगे तो वहाँ पानी जाएगा तो वो मिट्टी में, सॉइल में ऑब्जॉर्व कर लेगी वो। तो क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें पूछी। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा कि अपने स्कूल के एरिया के पास बताओ फील्ड्स है, फार्म्स है, पक्का रोड्स है या ड्रेन है। तो सबसे पहले तो ये बताना है, ठीक है। फिर उसमें एरिया कैसा है, स्लोपिंग है, रॉकी है, फ्लैट है, ये बताना है। फिर बताओ कि पानी कहाँ जाता है रेन वाटर का, ड्रेन्स में जाता है, पाइप्स में जाता है कि पिट्स में जाता है, ठीक है। और लास्ट में बताओ क्या ये सॉइल में सोक होता है इसका कुछ पानी या नहीं होता है। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखना है। यस, सबसे पहले बताओ कैसा स्कूल का एरिया है, फील्ड्स हैं, पक्की रोड्स है, क्या है। तो यस, देयर आर फील्ड्स, पक्का रोड्स एंड ड्रेन्स नियर माय स्कूल। तो इन्होंने दो चीज़ों को एक साथ कर दिया, यहाँ पे भी बता दिया कि ड्रेन्स भी हैं मेरे स्कूल के पास और पक्का रोड्स भी हैं, फील्ड्स भी हैं। द एरिया है सम व्हाट स्लोपिंग, उसने बोला कि एरिया कैसा है, स्लोपिंग है, यानी स्लोप जैसा एरिया। स्लोप यानी जैसे फिसल पट्टी होती है ना, वो भी स्लोप जैसी एरिया होती है। तो स्लोपिंग एरिया है। व्हेन इट रेन्स द रेन वाटर इजिली गोज इनटू द ड्रेन एंड देन टू द नियर बाय पॉन्ड। तो उन्होंने क्या बताया कि स्लोपिंग एरिया है तो आराम से जब भी पानी होता है तो फिसल के ड्रेन्स में जाता है, ड्रेन से वो नियर बाय पॉन्ड, पॉन्ड यानी वही एरिया जहाँ पे पानी जमा होता है वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आपको लिखना है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। हमने अल बिरूनी के बारे में पढ़ा। अल बिरूनी जो थे उज़्बेकिस्तान से आए थे और उन्होंने देखा कि हमारे देश में कैसे अलग अलग चीज़ें उनको देखने को मिली, तो वो उन्होंने लिख ली और उनकी राइटिंग्स लोगों तक कब पहुंची, उनके बर्थ ईयर के 1000 साल बाद। और हमने भी आज उनकी राइटिंग्स का कुछ फ़ायदा उठाया और पढ़ा कि कैसे वहाँ पर जो लेक था उसके आसपास चबूतरे लोगों ने कैसे बनाए थे। बड़ी बड़ी चट्टाने यानी रॉक्स को आयरन रॉड से जोड़कर उनने बनाए थे, उसमें उन्हें सीढ़ियाँ भी बनाई, सभी कुछ बनाया जिससे लोग जो है प्रॉपर यूज़ कर सकें लेक का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कुछ क्वेश्चन भी किए जो हमारे एरिया से रिलेटेड थे, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू। बट व्हाट यू हैव टू डू इज आपको नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना है, और अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो जिससे वो और आप और हम सब साथ मिलकर पढ़ सकें। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी गई है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे ट्यून्ड।